अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से बेलगाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे नबील और उसकी फैमिली जो कि रमशा को सबके सामने बेइज्जत करके रख देती हैं और उसके घर वालों को भी। मगर रमशा फिर भी उनसे माफी मांगती रही और कहती रही कि ये रिश्ता ना खत्म करें, शादी कर ले, चाहे मुझे आपके घर की नौकरानी क्यों ना बनना पड़ जाए। वो नबील की वालदा के पैर पड़ती रही। आखिर रमशा के वालिद को गुस्सा आ गया कि मेरी बेटी इतनी घिरी पड़ी नहीं। उसी वक्त रमशा को आवाज देते हैं, बस कर दो रमशा, जाने दो इन्हें, और वैसे भी मुझे भी जरूरत नहीं है कि इनके बेटे से मेरी बेटी की शादी हो जो मेरी बेटी के किरदार पर कीचड़ उछालते चले जाएं। तभी सारे बाराती यहाँ से चले जाते हैं। तो उस वक्त एंट्री होती है इस अफनान की, क्योंकि ऐसे में अफनान को मालूम नहीं होता कि ये फाहद के घर वाले हैं, उसका कजन नबील है। यहाँ पर आता तो सबको रोते धोते देखता है और उसे मालूम हो गया कि ये शादी से इनकार करके चले गए। अफनान चाहने के वालिद के हाथ वो पैसे सुपुर्द करता है जो उसके वालिद ने कहे थे, और साथ ही उसे अफसोस भी होने लगा क्योंकि ये रमशा और अफनान देख चुके हैं, क्योंकि ये रमशा और अफनान एक दूसरे को देख चुके हैं। अफनान तो शानी के वालिद से कहने लगा कि ये धोखेबाज लोग हैं, आप लोग इनके खिलाफ एक्शन लें और इसमें मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। अब यहाँ पर अफनान हैरान है तो इधर सामने रोती हुई रमशा, वो जाते जाते मुड़कर रमशा की तरफ देखता है और रमशा रो भी रही है और हैरान भी है कि अफनान यहाँ पर क्या करने आए हैं। मगर उसे मालूम नहीं होता कि अफनान कासिम साहब का बेटा है। अब खैर ऐसी शादी कैंसिल हो गई, सभी घर वापस चले जाते हैं। इधर शानी और शानी के वालिद बड़े गुस्से में हैं और फिर यूं ही अगले दिन रमशा के वालिद की तबीयत काफी खराब हो जाती है। उन्हें ठीक से सांस नहीं आ रही। रमशा जो कि अंदर कमरे में तनहा बैठी अफसुर्दा थी, उदास थी कि क्या से क्या हो गया, सिर्फ उसकी गलतियों की वजह से। तो ऐसे में उसकी वालदा की चीखने पुकारने की आवाज आती है, साजिद साजिद उठे। सभी एक ही जगह जमा हो जाते हैं। रमशा वहाँ पर गई, अम्मी क्या हुआ है, अब्बू को क्या हुआ है। वो बहुत ज्यादा परेशान हुई तो उसके चचा ने उसे धमकी दे दी, सब कुछ करके पूछती हो क्या हो गया, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा तुम्हें। अब इमरजेंसी की सूरत में इन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं और यहाँ पर रमशा की वालदा बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती हैं। अपनी बेटी को चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम इस घर से रुखसत नहीं हुई ना, लगता है हम दोनों के जनाजे रुखसत करके दम लोगी। अब ऐसे में वालदा नाराज तो होती हैं। अब रमशा क्या करे, उसकी गलतियाँ इतनी हैं जिसकी वजह से उसके वालिदैन को खमियाजा भुगतना पड़ा, मगर वो अपने सब किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। ऐसे ही कुछ ही देर के बाद उसकी वालदा वजू करके आई कुरान मजीद की तिलावत करती हैं और दुआ करती हैं कि उनके शोहर को कुछ ना हो। तो ऐसे में रमशा अपनी वालदा के पास आई जो रो रही थी, तो उन्हें दिलासा देती है, गले से लगाती है। अब हो सकता है यहाँ पर रमशा के वालिद इंतकाल ही कर जाएं, तभी इसके चचा उसे इस घर से निकालें, रमशा का कहीं भी कोई ठिकाना न रहे, और तब अफनान के वालिद उसकी मदद करें और उसे इस घर से ही ले जाएं। और ऐसे ही रमशा अफनान के घर चली जाएगी और ऐसे में उसे मालूम नहीं होगा कि ये अफनान का घर है और ना ही अफनान को कि रमशा यहाँ मेरे घर में आ चुकी है। पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि रमशा के वालिद की मौत होगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।